वीके शर्मा आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ आबू पर्वत कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम सांवले सपनों की याद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जावेद हुसैन द्वारा रचित है और इसमें पाठ के प्रारंभ में ही सालेम अली के जीवन की जो अंतिम यात्रा है, यानी सालेम अली का जो अंतिम संस्कार किए जाने के लिए जो निकाले जाने वाली सब यात्रा है उसका वर्णन है। और उसके बाद सालेम अली एक महान पक्षी प्रेमी थे और ऐसे महान पक्षी प्रेमी के संस्मरण को इस पाठ के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। सालेम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है माना सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालेम अली। आज वे जीवन की भीड़ भाड़ और तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक ही है, जब व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं तो ये केवल मृत जब शरीर रह जाता है तो इस शरीर में पुनः प्राणों का लाना वास्तव में असंभव होता है। यही यहाँ पर लेखक कहना चाहता है। यानी वो पक्षी प्रेमी सालेम अली जो जीवन भर पक्षियों के लिए इधर से उधर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, वह आज पक्षी प्रेमी का जो सालेम अली जो कि पक्षी प्रेमी हैं, वो एक स्वयं एक पक्षी के प्रतीक हैं। वो आज इस संसार को छोड़ करके उड़ गए। फिर है पक्षी स्नेह। सालेम अली इस बात से परेशान थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं जैसे कि वे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को देखते हैं, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। लेखक कहना चाहता है कि संसार के जो लोग हैं या दुनिया के जो लोग हैं वो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो प्रकृति को प्रकृति की नजर से ना देख करके अपने इंसान की नजर से देखते हैं। और इंसान की नजर से तात्पर्य यहाँ पर वह सोच जो इंसान को स्वार्थी बनाती है, यानी इंसान ने अपने स्वार्थीपन के कारण प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है और उसने जंगलों, पहाड़ों, झरनों को नुकसान पहुंचा है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाया है। उसने इस प्रकृति के प्राकृतिक आनंद का अनुभव नहीं किया है, बल्कि उसने इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। और इसी पीड़ा को यहाँ पर लेखक व्यक्त करना चाह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए, यानी प्रकृति के हित में क्या है या प्रकृति के आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करना चाहिए। सांवले सपनों का महत्व। सांवले सपनों का महत्व इससे तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वृंदावन में रासलीला, गोपलीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया करते थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन आज भी वहां पर जो यमुना का पानी है वो सांवला है और उस सांवले पानी में आकर के भगवान श्री कृष्ण दोबारा आकर के बांसुरी बजाएं। लेखक इस प्रकार की कल्पना करता है, यानी कहने का भाव यह है जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की यादें यमुना से जुड़ी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से वो जो पक्षी प्रेमी सालेम अली थे उनकी भी यादें आज इस पशु पक्षी जगत से जुड़ी हुई हैं कि वो आए और पशु पक्षियों के बारे में चिंता करें। तो सांवले सपनों का महत्व एक प्रसंग पाठ के तीसरे जो अंश है, तीसरा अंश है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ना जाने कब कृष्ण के वृंदावन में रासलीला, गोपलीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम
वृंदावन में यमुना का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अभी कोई अचानक आकर बांसुरी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ। सालेम अली की भी इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं, यानी उनका पक्षी जगत में इतना बड़ा योगदान है कि वो पक्षी जगत के रोम रोम में समाये हुए हैं। सालेम अली का सालेम अली कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे, यानी शारीरिक रूप से दुर्बल थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन बाकी थे। लंबी जीवन यात्राओं ने उन्हें कमजोर कर डाला था और शायद कैंसर की वजह से वे मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मृत्यु के बाद ही उतरी थी। इसका तात्पर्य है कि जब तक सालेम अली जीवित रहे वो सदैव पशु और पक्षियों के बारे में चिंतित रहे। उनकी सुख सुविधाएं, उनके आवास, उनकी सुरक्षा की वो चिंता करते रहे। दूर दूर तक जंगलों में भ्रमण करते रहते थे, दूरबीन से पक्षियों को देखते रहते थे, यानी मृत्यु के बाद ही उनकी आंखों से दूरबीन उतरी। सालेम अली को प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी। उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था, यानी जिस रास्ते पर वो निकले थे, किस रास्ते पर निकले थे, वह रास्ता था प्रकृति और पशु पक्षियों की सुरक्षा। उसी दिशा में उन्होंने कार्य किया और उनकी पत्नी का भी उन्हें इसमें पूरा योगदान मिला। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात। सालेम अली की एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालेम अली के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। न जाने अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। यानी एक बार सालेम अली पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी से साइलेंट वैली में जो रेगिस्तानी हवाओं, जो वहाँ पर जो जंगल को काटा जा रहा था, रेगिस्तान के बढ़ने की संभावना थी, पशु पक्षियों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी से मिले थे। और मिलने का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े नेता थे, वो भी प्रकृति प्रेमी थे और शायद वो उनकी बात को समझ पाएं, इसलिए पशु पक्षी की चिंता करने के लिए केरल की साइलेंट वैली और उधर हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जो पहाड़ियां हैं उन पर रहने वाले पक्षियों की चिंता करने के लिए वो उनसे मिले कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लॉरेंस का संस्मरण, पाठ में एक लॉरेंस का संस्मरण आता है। ये भी महान पक्षी प्रेमी हुए हैं, इनके बारे में बताया है। सालेम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया गया। फ्रीडा ने कहा, पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। यानी लॉरेंस प्रकृति के साथ कितने घुले मिले थे, इस बात से पता लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप अपने पति की मृत्यु के बारे में कुछ बताइए, जब उनकी पत्नी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे से अधिक तो एक जो गौरैया है जो कि छत पर बैठा करती है वो मेरे पति के बारे में ज़्यादा बता सकती है। इसका भाव यह है कि वो अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के साथ ही व्यतीत किया करते थे। सालेम अली की प्रेरणा और ऊंचाई। बचपन में एक दिन गलती से सालेम अली के हाथों नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल हो गई। उसी दिन से वो पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे। मानव प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। यानी बचपन में उनसे जब गौरैया घायल हो गई तो उसके घायल होने के बाद वो इतने संवेदनशील हो गए, उनका हृदय करुणा से भर गया
और उसकी मृत्यु के बाद वो अत्यधिक दुखी हुए और तभी से सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए। यहाँ पर इस घटना का प्रसंग किया गया है। सालिम अली निरंतर घूमते रहे, वे अखंड सैलानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता था कि आज भी वे पक्षियों की तलाश में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वापस आएंगे। यानी जब तक वो जीवित रहे, किसी एक स्थान तक वो सीमित नहीं रहे, बल्कि दूर दूर तक सैलानी की तरह वो पशु पक्षियों की चिंता करते रहे और अपना संपूर्ण जीवन पशु पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे पक्षी प्रेमी की यादों को याद करते हुए ही यहाँ पर जावेद हुसैन ने इस संस्मरण को लिखा है। धन्यवाद।